हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 5th ऑफ अप्रैल से लेकर 11th ऑफ अप्रैल तक। इसे आप अपने असेंडेंट साइन से देखें। असेंडेंट ना पता हो तो मून साइन, और मून भी ना पता हो तब आप इसे अपने ज़ोडिएक या सन साइन से देख सकते हैं। तो लेट्स सी क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं ये हफ्ता। एरीज, जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, मुझे लगता है कि कोई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। डेफिनेटली आपको एक अच्छा चांस मिल सकता है अपने ऑफिस में अपने आप को प्रूव करने का। मे बी ये आपका कोई कलीग या कोई बॉस, कोई ऑफिस का इंसान आपको वो चांस दिला सकता है। तो अपने कॉन्टैक्ट्स को ना एकदम अच्छे से चमका के रखें। देन आई पर्सनली बिलीव कि जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ की बात है, उसमें पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे टफ पॉइंट्स इस हफ्ते आ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, मिसकम्युनिकेशन, जिसके अंदर पेशेंस दिखाना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आपको रह सकते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आपको रह सकते हैं, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। टॉरस, टॉरियंस, करियर वाइज चीज़ें थोड़ी सी स्लो आपके लिए रह सकती हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान दें। थोड़ा स्लो स्पीड में चीज़ें बढ़ेंगी, मगर बढ़ेंगी आगे, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, मैं कहूँगी चुप रहकर ये समय निकाल लो। कुछ नई चीज़ें आपके सामने खुल सकती हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पे झगड़ा होने के बहुत चांसेस बने, मगर आपके लिए जो कीवर्ड है वो साइलेंस है। चुप रहिए। इस हफ्ते ज़्यादा कंप्लेन्स नहीं, ज़्यादा लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, शांति से इस समय को पास कर लीजिए। देन जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है, अगर वो पिछले कुछ टाइम से खराब चल रही थी तो वो इम्प्रूवमेंट में जरूर आ जाएगी ये हफ्ता। जेमिनाई, जेमिनाई, जहां तक आपके काम का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी इंटेंसिटी, अपना टाइम आपको ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा आपकी वर्क प्लेस पे। आपके काम के लिए जिस फोकस के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस कंसंट्रेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत है। ये हफ्ता आपसे डिमांड करेगा वो सारी चीजें, ज्यादा टाइम, ज्यादा स्किल्स, ज्यादा प्रेशर एट योर वर्क प्लेस। जहां तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, कुछ चेंजेस आपकी पर्सनल लाइफ में आएंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड्स ऑन योर कंप्लीटली ऑन योर मूड एंड हाउ यू हैंडल द सिचुएशन, मगर येस, सम काइंड ऑफ चेंजेस विल कम इन योर पर्सनल लाइफ दिस वीक। जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है, प्लीज कहीं ग्रुप एक्टिविटीज में मत जाइएगा, कहीं ना कहीं से वायरल इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस आपके बनते हैं। कैंसर, कैंसर, सबसे पहले तो अपने वर्क प्लेस पे इस समय किसी को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई पॉलिटिक्स, कोई गेम आपके साथ खेला जा सकता है ये हफ्ता, तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। ओवर ट्रस्ट किसी इंसान को ना करें। अपना कहते हैं ना, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल के रखें ताकि आपको सब चीज का पता हो। अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आए, आजू बाजू क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। जहां तक आपकी पर्सनल लाइफ की बात है, वो थोड़ा कंटेंटमेंट आपको देगा। आप अपने पर्सनल चीजें, मन की बात, या कोई भी एक ऐसा इवेंट आप शेयर कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, वो आपको रिलीफ ला कर देगा। तो शेयरिंग इज द की फॉर योर पर्सनल लाइफ दिस वीक। जहां तक आपकी हेल्थ की बात है, वो ठीक रहेगी। भगवान की दया से हेल्थ में इस समय कोई ज्यादा तकलीफ आपको नहीं आएगी। लियो, लियोस, प्रोफेशनल लाइफ में कोई ड्रीम है आपका, कोई एक ऐसी चीज है जो आप ये हफ्ता अचीव करना चाहते हो या जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हो, वो थोड़ी सी आपसे डिले हो जाएगी, वो थोड़ी सी दूर है अभी। उसके लिए अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। अगर कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हो, यही वो चीज है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिले आ रहा है। इस हफ्ते की एनर्जी ये कहती है कि बहुत शांत होके इस हफ्ते को निकाल लें। जहां तक आपकी वर्क लाइफ कंसर्न है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी लोगों से बचें। लोगों के साथ ना टू मच ऑफ शेयरिंग ना करें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, चाहे आपकी लव लाइफ, चाहे आपकी मैरिड लाइफ, कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। कोई आपके साथ पॉलिटिक्स खेल जाएगा। और जहां तक आपके हेल्थ का सवाल है, वो डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट की तरफ दिखाता है। अगर आपको कहीं कहीं पर भी जॉइंट पेन्स वगैरह कुछ हो रहे थे, वो इम्प्रूव जरूर हो जाएंगे। वर्गो, वर्गोस, जहां तक आपके काम की बात है, आप पे ना कुछ बर्डन्स पड़ रहे हैं। डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए आपके वर्क प्लेस पे। कुछ लोगों के लिए कुछ नया काम स्टार्ट हो सकता है, कुछ लोगों का रिटायरमेंट हो सकता है। कुछ लोग जो अपने करंट वर्क फील्ड में हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, तो डट के मुकाबला कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप उन सबसे घबरा के भागें, ये मत करना। जहां तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, अगर वो पिछले कुछ टाइम से कुछ एक बहुत बुरे फेज से निकला है, या कुछ एक
कहते हैं ना कि एक बुरा फेस आ गया था, वो कहीं ना कहीं इस हफ्ते से अब हील होना स्टार्ट होगा। तो कंग्रेचुलेशंस। कोई झगड़ा कुछ भी जो भी चल रहा था वो धीरे धीरे अब खत्म होने की तरफ वो बात जाएगी। जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है, भगवान की दया से अगर कोई भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो जाएगी अब आपकी। अगर आपको वैसे भी हेल्थ में थोड़ा लेथार्जिक फील हो रहा था, वो भी एक इम्प्रूवमेंट फेज पे जाएगा। लीब्रा। लीब्रन, सबसे पहले तो अपने वर्क प्लेस पे ये बहुत मेहनत का समय आ गया है। बहुत मेहनत आपकी रहेगी आपके वर्क प्लेस पे। कुछ लोगों के लिए ना मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का साइन दिखाता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को एक से ज्यादा फील्ड में फंसा लें एंड देन आप उतना प्रेशर हैंडल ना कर पाए। देन जहां तक आपके रिलेशनशिप की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप हर चीज से ना रिपेल करने की कोशिश करेंगे। अगर सामने वाला आपको कुछ भी कह रहा है तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग झगड़े की तरफ आप ज्यादा जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, वो मत कीजिएगा, वो रिलेशनशिप को खराब कर देगा। जहां तक आपकी हेल्थ की बात है, छोटी छोटी माइनर इन्फेक्शंस आ सकते हैं, जैसे थ्रोट का या नोज का या स्टमक का, बट दैट विल बी माइनर ओनली। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस, अगर जहां तक आपके वर्क प्लेस की बात है, कुछ ट्रैवल आ सकता है और ट्रैवल आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो अगर आपको अपने काम के तरीके से कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले तो उस चीज को इग्नोर ना करें। जहां तक आपके रिलेशनशिप की बात है, प्लीज उसको बहुत स्लो एंड स्टेडी फॉर्म में लें, बिकॉज आपके रिलेशनशिप में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े, ये सब होने के चांसेस हैं। जितना स्लोली और कितनी कम एक्सपेक्टेशंस आप इस समय रखेंगे, उतना आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत बेटर होगा। ठीक है। जहां तक आपके हेल्थ का सवाल है, मेंटल हेल्थ की बैंड बच सकती है। आप बहुत ज्यादा सोचना एंड पास्ट की चीजों से रिलेट करना, पास्ट को चीजों में करना, ओवर एक्सपेक्टेशन रखना, इन चीजों की वजह से आपकी हेल्थ में मेजर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। सैजिटेरियन, सबसे पहले तो एक इस तरीके का योग बैठा हुआ है कि आपको आपकी वर्क प्लेस पे आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। दोज हु आर सिंगल, अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे किसी के साथ एक लव अफेयर में हैं या प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, ले सकते हैं। ये उस टाइप का वीक है, उस टाइप की एनर्जीज हैं। बाकी यस, ऑफ कोर्स एक ऑपोजिट जेंडर आपके वर्क प्लेस में आपकी काफी हेल्प भी कर सकता है, ये चीज उधर भी जाती है। सो ऐसा देखें क्या अपॉर्चुनिटी है। जहां तक आपके पर्सनल लाइफ का सवाल है, थिंग्स विल बी फाइन, थिंग्स विल इम्प्रूव इन दिस वीक। जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, वहां से आपके लिए थोड़ा बेटरमेंट ही आएगा। जहां तक आपकी हेल्थ का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है किसी टाइप का एडिक्शन अगर आपको है तो वो आपको हार्म कर सकता है। केप्रिकॉन्स, अपने वर्क पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपकी ना बहुत डिमांड बढ़ सकती है, आपकी प्रेजेंस हर जगह मैंडेटरी हो सकती है, आप पे वर्क बर्डन्स पड़ सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करें बट उसका वैसा फल आपको ना मिल रहा हो। ये इन सब चीजों के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। जहां तक आपका रिलेशनशिप की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंगल हैं तो ये हफ्ता सिंगल ही रहें, किसी नए रिलेशनशिप में ना पड़े। अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इट्स नॉट अ वेरी गुड वीक टू मेंटेन अ रिलेशनशिप। अगर सेपरेशन डिवोर्सेस की तरफ जा रहे हैं तो इस हफ्ते कोई डिसीजंस आप ना लें। जहां तक आपकी हेल्थ की बात है, ये थोड़ा धोखा देने वाली चीज हो जाएगी कि आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, यू कैन कैरी फॉरवर्ड, आप पे बर्डन इतने ज्यादा हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, मगर हेल्थ आपकी डाउन जा रही है। बी केयरफुल। एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक आपके वर्क प्लेस की बात है, आप पे ना बर्डन्स आ सकते हैं। आपको अकेला फील हो सकता है कि यार सारा काम मैं कर रहा हूं या मुझे नहीं आता काम और कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। तो इस टाइप की फीलिंग आपको ये हफ्ते अपने वर्क प्लेस पे आ सकती है। थोड़ा सा अकेलापन आपको अपने वर्क प्लेस पे लग सकता है। दूसरा चीज ये है कि जहां तक आपके रिलेशनशिप की बात है, ये आपको कंटेंटमेंट प्रोवाइड करेगा। ये हफ्ते रिलेशनशिप वाइज चीजें एक नए तरीके से इमर्ज करेंगी। अगर कुछ झगड़ा, कुछ भी प्रॉब्लम भी चल रहा था तो उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। सिंगल हो तो किसी से मिलने के चांसेस हैं, कमिटेड हो तो भी एक अच्छा, जैसे कहते हैं ना, सोलफुल एक्सपीरियंस आपको रिलेशनशिप में इस हफ्ते मिल सकता है। जहां तक आपकी हेल्थ की बात है, प्लीज प्लीज जिनको माइग्रेन्स हैं उनको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। हेडेक्स, हेड रिलेटेड ये कहते हैं ना, ये पोर्शन में प्रॉब्लम आपके बहुत ज्यादा इस हफ्ते आ सकती है। स्पाइसेस,
स्पाइसेस, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें कि आप ना अपने वर्क प्लेस पे जो अभी तक एक्सपीरियंस करते आ रहे थे रहेगा तो मोर और लेस वैसा ही हफ्ता, कोई ज्यादा मेजर चेंजेस आपके नहीं हैं इस हफ्ते में रिलेटेड टू योर वर्क प्लेस, ठीक है। बट स्टिल अगर आप पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते 1-2 हफ्ते से कोई बुरी चीज अपने वर्क प्लेस पे फील कर रहे हैं या कोई जिसे कहते हैं ना कि नॉट कंफर्टेबल विद समथिंग, वो चीज थोड़ी बढ़ सकती है दैट वेज, ओके। जहां तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, डेफिनेटली कुछ लोग वेकेशंस पे जा सकते हैं विद फैमिली, थोड़ा लेजी वीक आपका आ रहा है, बहुत आराम से चिल करोगे ये हफ्ता, ऐसा मुझे लगता है कि कुछ घर में कुछ अच्छे इवेंट्स आ सकते हैं आपके, या कुछ भी एक ऐसा रिलैक्सिंग फेज आपका चल सकता है जहां तक आपकी पर्सनल लाइफ का सवाल है। जहां तक हेल्थ का सवाल है, जॉइंट पेन्स, बोन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, पैरों से रिलेटेड कोई इश्यूज, इनको इग्नोर नहीं करना है। चलो, ये था हमारा वीक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगले हफ्ते के बाद अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।